आज दुनिया वाले अपने आप को कहते हमने औरत को बड़ी इज्जत दे दी। अरे तुमने क्या इज्जत दी? अमेरिका का वो आदमी जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है, जिसके नंगेपन की फिल्में आज दुनिया के सामने आ रही हैं, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों के साथ रेप किया करता था। बाकायदा उसका एक आइलैंड था अमेरिका में, और उस आइलैंड पर वो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों को किडनैप करता था, उनके साथ दरिंदगी करता था, उनको नोचता था, उनके साथ जिना करता था। और यही नहीं, एप्स्टीन फाइल में यहां तक मौजूद है कि वो दरिंदा बच्चियों को कत्ल करके उनका गोश्त तक खाया करता था। ये दरिंदे ये आज इंसानियत की बात करते हैं, ये हैवान ये आज औरत की आजादी की बात करते हैं। अरे औरत को इज्जत अगर किसी ने दी है तो मजहब इस्लाम ने दी है। औरत को सम्मान किसी ने दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है। औरत को सजा मिल रही है जिना की, मगर इस्लाम उस सिचुएशन में भी बेपर्दगी की तालीम नहीं देता है। नबी ने कहा उस औरत के पूरे बदन को कपड़े से कस करके बांधा जाए ताकि उसकी बेपर्दगी ना हो, उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, उनका नाम था माइज बिन मालिक असलमी। उन्होंने अल्लाह के नबी के पास आके कहा, अय अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने जिना कर लिया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मुझसे जिना हो गया है, मुझे मालूम है शादीशुदा की इस्लाम में जिना करने की क्या सजा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आखिरत में जिना की सजा नहीं पाना चाहता हूँ, मुझे दुनिया में सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे रज्म कर दीजिए, मैं दुनिया की सजा झेलने को तैयार हूँ, मैं आखिरत में ये सजा नहीं झेलना चाहता। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, जरा पता लगाओ इन्होंने शराब तो नहीं पी है। सहाबा ने मुंह सूंघा, अय अल्लाह के नबी शराब के नशे में नहीं है। फिर आपने पता लगाओ इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, इनको पागलपन का दौरा तो नहीं आ रहा है। सहाबा ने तहकीक करके बताया, अय अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने फरमाया अच्छा जाओ बाद में आना। नबी ने एक मौका और दे दिया। कुछ दिनों के बाद माइज बिन मालिक असलमी फिर आते हैं, अय अल्लाह के नबी मुझे जिना की सजा दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। आपने फरमाया जमीन में गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया, माइस का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, आधा धड़ बाहर रखा गया, और पत्थरों से मार मार के माइस बिन मालिक असलमी को कत्ल किया गया। उनको जिना की सजा दी गई, उनको रज्म किया गया, उनको मार दिया गया। जब माइस को ये सजा दी गई, आपने उनके मरने के बाद कहा इनको कफनाया जाए, मैं इनका जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, एक जानी का जनाजा आप पढ़ाएंगे, एक जिना करने वाले के जनाजे की नमाज आप पढ़ाएंगे। आपने फरमाया लक़द ताब तौबतन लौ ताबहा सबऊन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ऐ उमर तुम्हें क्या मालूम ये इसने कितनी सच्ची तौबा की है। ऐ उमर ये चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, कौन जानता था इसने ज़िना किया है। इसने आकर के मेरे पास सच्ची तौबा की है, इसने आकर के अपने गुनाह का इकरार किया है। ऐ उमर इसने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ऐसी तौबा कर लेते तो अल्लाह 70 गुनहगारों को माफ कर देता। नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, और इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है। उस औरत का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो कबीले गामिद की औरत थी, गामिदिया, उसको हदीसों में गामिदिया का नाम आया है। गामिदिया औरत आती है और वो आकर के कहती है अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मैंने भी ज़िना किया है। और बाज़ उलमा ने लिखा कि माइज बिन मालिक असलमी ने इसी के साथ ज़िना किया था, वल्लाहु आलम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसने आकर के कहा अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने उसको टालने की कोशिश की। उसने कहा अल्लाह के नबी आप मुझे टालना चाहते हैं जैसे आप माइज बिन मालिक को टालना चाहते थे। अय अल्लाह के रसूल इन्नी लहुबला, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, मेरे पेट में बच्चा भी है, वलदुज़ ज़िना भी है। अय अल्लाह के नबी मैं वाकई में ये पाप मैंने किया है, मुझको आप ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने कहा अगर वाकई में तुम हमल से हो तो जाओ, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तुम मेरे पास आना। यहाँ अपराधी अपने आप को बचाता है, यहाँ अपराधी खुद चल के आया है और अल्लाह के नबी उसको बचने का मौका दे रहे हैं।
9 महीने का टाइम आपने दे दिया। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अल्लाह के नबी, मैं वही औरत गामिदिया, बच्चा पैदा हो चुका है, ये बच्चा ले लीजिए और मुझको ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी माँ के दूध के बिना ये बच्चा नहीं रह पाएगा। जब तक ये माँ का दूध पी रहा है तुमको सजा नहीं मिलेगी। जाओ, जब बच्चा दूध छोड़ देगा, जब रोटी खाने लगेगा, तब तुम मेरे पास आना। 2 साल का टाइम आपने और दे दिया। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, 2 साल लंबा टाइम होता है। शायद सहाबा भी उस औरत को भूल चुके हैं, शायद अल्लाह के नबी भी भूल चुके हैं, शायद किसी को उस औरत के बारे में कुछ याद भी नहीं है। 2 साल के बाद सहाबे किराम के साथ अल्लाह के नबी बैठे हैं। एक औरत आती है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के रसूल, मैं वही गामिदी औरत हूँ, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, दूध छोड़ चुका है। अय अल्लाह के नबी, अब देर न कीजिए, मैंने जो पाप किया था उस पाप का बोझ में अपने सीने पर महसूस कर रही हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की सजा दुनिया में दे दीजिए, मैं आखिरत की सजा झेल नहीं पाऊंगी। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए। आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। औरत को गड्ढा खोद के गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को कस करके चादर से लपेटा गया ताकि बेपर्दगी न हो। हाय हाय, औरत को ज़िना की सजा हो रही है, पत्थरों से मारा जाएगा। लेकिन इस्लाम औरत के पर्दे का कितना ख्याल रखता है कि ये सजा भी बेपर्दगी के साथ नहीं दी जाएगी। आज दुनिया वाले अपने आप को कहते हैं हमने औरत को बड़ी इज्जत दे दी। अरे तुमने क्या इज्जत दी, पत्थरों से मारा जाने लगा, औरत का कपड़ा खून से लथपथ हो गया। थोड़ी देर के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। जब उसके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद का सफेद कपड़ा, उस पर उस औरत के खून के छींटे पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाज़ेबा कलमात निकल गए, कुछ गलत चीजें निकल गई। पता नहीं कैसी गंदी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, इस तरीके का कोई जुमला उनके जुबान से निकल गया। नबी ने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू, कोई डाका डालने वाला भी अगर तौबा करता तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस औरत की भी जनाजे की नमाज पढ़ाई है। इसको तौबा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब गुनहगार अपने गुनाहों के एहसास के बोझ के तले दब जाए और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगे, इसको तौबा कहते हैं। तौबा कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तौबा कोई मजाक नहीं है। जब तक इंसान को अपने गुनाहों का एहसास न हो, जब तक अपने गुनाहों की जिंदगी पर शर्मिंदगी न हो, नदामत न हो, जब तक उसकी आंखों से नदामत के आंसू न बहते हो, तब तक तौबा का कोई मतलब